आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी चैप्टर 2 की, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे नोटपैड पे। तो आप पहले वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो, उसके बाद ही आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू जीरोज आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताने की इसमें से कौन सी इक्वेशन होगी। 2021 में आ रखा है सीबीएसई के, तो हमें पहले पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो होता है। मैंने अपनी पॉलिनोमियल वाली वीडियो में करा रखी है, पहले वो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी से हो जाए। अगर देख लेंगे तो वेल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो डालते हैं इसमें x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, पहले प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट है 5। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो उन्होंने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आंसर क्या हो गया, आंसर ए। होप आपको समझ में आया। इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में करा रखा है पहले, अगर आपको वो नहीं पता तो आप पहले वो देख लीजिए। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ईजी क्वेश्चन था, 2021 में आया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4, देन हमें a और b की इसमें वैल्यू निकालनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी हमें फैक्टर दिया होता है वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखिए जब भी हमें फैक्टर दिया होता है हम उसमें ना इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें 0 रिटर्न देती है, उसे कहते हैं फैक्टर। होप आपको समझ में आ गया। जब भी हमें फैक्टर दिया होगा हम 0 के इक्वल रख के उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x से y जो भी दिया होगा फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं। तो पुटिंग x इन px, इसमें हम पुट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना जाएगा, 1 का क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर जब भी हम पुट करेंगे तो इक्वेशन के इक्वल टू में 0 रखेंगे, ध्यान रखिएगा, तभी तो वैल्यू निकलेगी। कितना आ गया, 1 ही आ गया, ये आ गया a, ये आ गया 2b इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 इधर चला गया -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हमें एक दे रखी है, a प्लस बी बराबर 4। इक्वेशन ये हमें क्या थी, गिवन थी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो a से a कट गया, 2b में से b गया तो b बचा, -1 -4 कितना हो गया, माइनस। अब b की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें डाल देते b की वैल्यू, a प्लस into -5 इक्वल टू -1, -10 इक्वल टू -1। तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10 -1। तो a की क्या वैल्यू है, 9। तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू -5। तो ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर है, ठीक है। ये हमारी b की वैल्यू और ये हमारी a की वैल्यू। होप आपको समझ में आ गया। जब भी ऐसे फैक्टर वाला क्वेश्चन गिवन होगा तो उसके 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो इक्वेशन दी होगी। फिर उसके भी इक्वल टू में 0 रखते हमें इक्वेशन मिलेगी और एक हमें दे रखी थी, फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, माइनस कर दिया तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। ये भी 2021 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल this equation are twice of the zeros of the polynomial this equation the value of p is
वो बोल रहे हैं इस इक्वेशन के तो जीरोज आएंगे, वो ट्वाइस है, डबल है इस इक्वेशन के जीरो, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तो मैं कुछ नहीं निकाल पाऊँगा, तो मुझे इस इक्वेशन का यूज़ करना है। जो इस इक्वेशन के जीरोज आएंगे, तो अगर मैं उनका डबल कर दूँ तो मुझे इस इक्वेशन के जीरोज पता चल जाएंगे, फिर मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पी क्या है? सम ऑफ जीरोज होता है यहाँ पे। चलिए देखते कैसे करेंगे। तो ये इक्वेशन दे रखी है 4x² - 5x - 6। तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक से कर लो, अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो मैं मिडिल टर्म से करता हूँ। तो बीच वाला जो नंबर होता है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। 4 6 या 24। तो ऐसा नंबर लेना है जो जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा -24 है, क्योंकि ए और सी क्या हमारे, ए और सी का मल्टीपल कितना है? -24। तो ऐसा नंबर लो जिनको सम करके हमारा कितना है? -5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना है? -24। जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। तो हम कैसे करते हैं इस केस में, हम इसके फैक्टर्स लिखना चालू कर देंगे 24। तो क्या क्या होता है? 2 × 12, 1 × 24, 3 × 8, 6 × 4। तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो मैं 5 भी ला सकता हूँ, -5 -8 + -5 होगा, मल्टीप्लिकेशन भी -24 होगा। तो यानी कि ये फैक्टर सही रहेगा। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ -8x + 3x - 6 = 0। 4x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? x - 2। यहाँ भी सेम लेते हैं जो कॉमन यहाँ लेते हैं। तब बाहर क्या नंबर लेना पड़ेगा? मुझे 3 लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा 3x - 6। क्या क्या फैक्टर होंगे मेरे? 4x + 3 x - 2 = 0। तो क्या क्या वैल्यू? एक आएगी -3/4 और एक आएगी 2। तो होप आपको समझ में आ गया। तो बोल रहे इस इक्वेशन की जीरो और डबल है इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के डबल कर देते तो हमें उस वाले इक्वेशन की जीरो मिल जाएगी। इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस होंगे हमारे, डबल कर दो, कितना हो जाएगा? -3/2। क्या हो जाएंगे? दूसरा 4। तो यानी कि इस इक्वेशन के जीरोस ये दो हो गए, -3/2 और 4। तो पी है, अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि p की वैल्यू क्या होगी? p क्या है यहाँ पे? सम ऑफ जीरोज है, यानी कि p की कोई वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम कर लो इसका, कितना आएगा? -3/2। देख लो, तो मैं कंपेयर किया है, ठीक है। तो पी क्या हमारा? सम ऑफ जीरोस। तो आपको समझ में आ गया। अगर हमसे क्यों पूछता तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो हम निकालेंगे -3/2 + 4 करेंगे, कितना आएगा? इसको ले लो, -3 + 8 = 5/2। तो हमारा कितना आ रहा है? 5/2। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे या कैलकुलेशन में नहीं एरर है। नहीं, कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर कितना हो गया? 5/2। एक बार चेक कर लेते हैं। -3/2 = 4 सम ऑफ जीरोस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए? यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे प्लस का साइन आया। अरे माइनस ऑफ माइनस होनी चाहिए ना पी की वैल्यू। यहाँ पे देखो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए, तभी तो ये आएगा। सॉल्व करके ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस साइन हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे पी की वैल्यू डाली तो मुझे पी की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो यानी कि पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? -5/2 होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। होप आपको समझ में आया। प्लस क्यों नहीं किया?
प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पी क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरो। तो जब यहाँ पे पी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया, यानी कि हमें ना पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, हमें यहाँ से पता चल गया। तभी तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो पी पॉजिटिव होता क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब कि अंदर एक माइनस और छुपा होगा, इसलिए हम पी की वैल्यू 5/2 मार्क नहीं करेंगे, -5/2 मार्क करेंगे, तभी ये पॉजिटिव है। वो आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो बोल रहे हैं एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो को क्या रेसिप्रोकल है इस इक्वेशन का। सपोज कर लेते हैं कि एक जीरो हो गया अल्फा, ऐसे लिखते हैं 1 0 क्या हो गया इसका अल्फा मान लेते हैं। तो सेकंड जीरो कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का 1/अल्फा। अब आपको ये समझ में आ गया। बोल रहे 1 zeros इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जीरो और दूसरा क्या उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल मतलब तो इनवर्स। ठीक है, आपको होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। इसमें 2023 में आया था 2 मार्क्स में। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। तो सम ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ द जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। -b/a होता है। सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस 1/अल्फा। यहाँ पे करते हैं -b माइनस b क्या 37, a कितना 6। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कैसे है तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा डिटेल में, वो देख सकते हो। अब सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा -37/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 -37 अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको दे देंगे +6। वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब मिडल टर्म क्या लेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 6 × 6 36 है, और जिसका सम कितना है 37 है। तो इसका फैक्टोरियल लेते हैं। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 × 36 2 × 18 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं ये लूँगा तो 37 में बना दूँगा, प्रोडक्ट भी 36 ही रहेगा। तो यानी कि हमें 1 और 36 लेना है। क्या लूँगा मैं, अल्फ़ा प्लस 36 अल्फ़ा प्लस 6। ठीक है, 6 अल्फ़ा स्क्वायर, मैं यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ। अंदर कितना बचेगा, 6 अल्फ़ा प्लस 6 प्लस 1। इन दोनों में मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अंदर क्या होता है 6 अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ से मैं 6 अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा अल्फ़ा नहीं 6 लेंगे खाली का। ये और ये टर्म सेम होगी, जैसे अंदर सिर्फ 6 अल्फ़ा प्लस 1 होगा। वो आपको समझ में आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस 6, ये हो गया हमारा 6 अल्फ़ा प्लस 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -6, और इसकी वैल्यू कितनी आई -1/6। तो देखा रेसिप्रोकल ही निकला था, यानी कि हमने सही सॉल्व किया। हमारे दोनों जीरो क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है, तो हमने सही सॉल्व किया। बस अब कुछ नहीं करना। अब हम प्रोडक्ट में डालेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो एक बार। हमने पहले सम का निकाला था, क्योंकि हमें सम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया था ना, बी और ए पता था, इसलिए मैंने पहले सम यूज़ किया। प्रोडक्ट में क्या था, मैं प्रोडक्ट पहले यूज़ नहीं कर पाता। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, C/E होता है। प्रोडक्ट कितना है, अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा कर दूँगा। C कितना है, K -2 माइनस का K -2 है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्वेशन तो पॉजिटिव होती है ना, ax² + bx + c। यहाँ पे क्या c नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिया। कौन में कितना 6, ये कट गया। कितना है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 -k + 2, तो फिर कितना आ जाएगा 2 - 6 -4 आ गया।
तो के की क्या वैल्यू है हमारी -4 आई। के की क्या वैल्यू है हमारी -4 आई। वैसे इसमें हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो जीरोस पूछ रहा था इसलिए मैंने ये भी निकलवा दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐड कर दूँ कि हमें जीरोस भी बताने हैं और फाइंड जीरोस, फिर ये क्वेश्चन अच्छा बनता। के की वैल्यू यहाँ पे पूछनी चाहिए तो कोई सेंस नहीं होता कि प्रोडक्ट में तो कैंसिल हो जाएंगे, प्रोडक्ट में तो नॉर्मल सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था, लेकिन ये हम कब करते जब हमसे जीरोस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। नहीं तो जब जीरो आता कंफ्यूज हो जाते। तो ये आया हमारे, ये और जीरो हमारे कितने हैं 6 -6 और -1/6 है हमारे जीरो में। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। खाली के पूछा था तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आते, क्यों? क्योंकि अल्फा से अल्फा तो कट गया प्रोडक्ट में, ये फ़ायदा हुआ हमें। लेकिन मान लो अगर हमसे गलती से जीरोस पूछ रहे थे तो हमें ये प्रोसीजर करना होता, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया करके, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये है FY की क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर तो सब कराते हैं, हम फ्यूचर ईयर भी साथ में कराएंगे। पास्ट ईयर की वीडियो, लेकिन हम फ्यूचर ईयर भी क्वेश्चन देंगे, क्योंकि पास्ट ईयर तो सभी कराएंगे, फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा हमारे में। तो ये इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेंगे तो मैं मान जाऊँगा आपको चैप्टर अच्छे से आ गया है। तो ये चैलेंज क्वेश्चन भी मान सकते हैं। पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, देखते कितनों से बनता है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं। होप आपने पॉज करके ट्राई किया। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते क्या है। x² + px + 45 = 0, ठीक है। इक्वेशन दे रहे और क्या दे रहे हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, इनके डिफरेंस का स्क्वायर। तो हम जीरो मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो कितना है 144 है। तो वो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमें गिवन थी दो चीज़ें, एक इक्वेशन और ये स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज। तो वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए अब निकालते कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a होता है, कितना हो जाएगा -p/1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -p। प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है c/a। c/a कितना हो जाएगा 45/1 यानी कि 45 हो गया। अल्फा बीटा कितना हो गया 45। तो ये तो हमें इस इक्वेशन से हमें ये तो इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी थी उससे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो चलिए फॉर्मूला आते हैं -b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² - 2ab 144। अल्फा स्क्वायर तो पता नहीं है, बीटा स्क्वायर पता नहीं है, 2 अल्फा बीटा पता 45 = 144 अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर -90 = 144 अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, इधर जाएगा क्या हो जाएगा +234। अब तो तुम फंस गए, ना तुम्हें अल्फा पता ना बीटा पता, तो कैसे निकालोगे बताओ। अब हम इसका कैसे यूज़ करें कि हमें e की वैल्यू मिल जाए। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। तो क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ? मैंने सोचा यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे सम भी है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। मैंने सोचा ही तो क्योंकि इसकी आइडेंटिटी में ये भी आता है, देखो जो की आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मुझे कितना है -b का स्क्वायर, ये मुझे 234 और ये कितना है 45। तो p स्क्वायर = 234 + 90 424। 424 किसका स्क्वायर है? क्या है 424 किसी का स्क्वायर या नहीं है? जल्दी बताओ सोच के। 22 का कितना होता है? 41 होता है ना? नहीं है। टी की वैल्यू कितना है कि 424 आता है।
तो ये हो गया हमारा आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तभी कहता हूँ मेरी वीडियो देखा करें, उसमें PYQ तो होते ही होते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन भी होते हैं। ये हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं प्री बोर्ड में, फिर बोलते क्वेश्चन पेपर टफ आ गया। टफ नहीं था, बस हमें आइडेंटिटी का दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, क्यों मैं बना सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए कहता प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखा करिए, उसमें ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लिंक मेरा बायो में है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। मैंने नोटपैड पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, बोर्ड पे मैंने भी हाल ही में 2-3 वीडियो में स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप देखिएगा, उसमें ऐसी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको। होप आपको समझ में आया मैंने कैसे सोचा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसलिए कहता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो FYQ भी करना भी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मेरी गलती निकाली होगी। यहाँ पे 324 आएगा, इससे पता चलता है आपका कितना ध्यान था। तो जिन्होंने प्लस वाली गलती निकाल दी तो अच्छा आपका ध्यान है, और जिन्होंने नहीं निकाली तो ध्यान से देखिएगा आंसर। यहाँ पे 324 होगा, 324 है 18 का स्क्वायर, पी की क्या वैल्यू होगी +-18, ये आंसर है। तो जिन्होंने प्लस की गलती निकाली है बढ़िया, उनका मतलब ध्यान है क्वेश्चन में। जिन्होंने नहीं निकाली वो थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन 6 पर। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इतना चैप्टर ज़्यादा नंबर का आता भी नहीं। तो अगर आप मेरी वो 2 पिछली वीडियोस और ये वाली वीडियो फास्टरिंग कर लेते तो आपके मुझे लगता है कि नंबर कटेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पलर RD RS सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराए हैं, और ये चैप्टर इतने ज़्यादा नंबर का आता भी नहीं। उतना कर लीजिए, और अगर और प्रैक्टिस करें तो मेरे शॉर्ट्स में मैंने NCERT चैप्टर 2 के क्वेश्चन मार्क करवा रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा। इतना कर लोगे तो सफिशिएंट नंबर आते हैं। तो एक और FYQ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज। तो कुछ तो बच्चे सोचेंगे देखते ही यहाँ तो x की पावर 8 आ गया, हमें तो खाली 3 तक ही पता है, क्यूबिक इक्वेशन तक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चे होंगे जो गेस अगर करेंगे भी इस क्वेश्चन का आंसर, तो वो करेंगे यार x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा पॉलिनोमियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे डील नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं कोई फंक्शन, इसको fx बोल देना। ये हो गया x³ x8 -x की पावर 5 -x +। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू पे वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए पुटिंग x बराबर, मैं कुछ भी पुट करता 2 पुट करता, सपोज कीजिए 1 मिस कर दिया मैंने। यहाँ पे है +x² -x +2। तो देखिए अगर मैं x के लिए 2 पुट करता तो 2 की पावर 8 -2 की पावर 5 +2 का स्क्वायर -2 +1। तो आप देख सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 एक बहुत बड़ा नंबर है इसके मुकाबले। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है लेकिन काफ़ी छोटा नंबर है, तो हमेशा ये आंसर क्या होगा हमारा >0 ही होगा। fx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, >0 होगी फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अगर आप 1 भी चेक करेंगे तो 1 भी पुट करेंगे तो 1 -1 0 +1 1 -1 0 +1, तो 1 पे भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, fx हमेशा पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव नंबर पे। तो क्या देखते हैं नेगेटिव नंबर पे भी ऐसे ही आएगा। तो देखते हैं, चलिए पुट करके देखते हैं x की वैल्यू। एक बार 0 पे पुट करके चेक कर लेते हैं, क्या 0 पे नेगेटिव होगा, नहीं 0 पे क्या हो जाएगा, तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे ऐट x = 0 fx पॉजिटिव। तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव नंबर पे भी fx पॉजिटिव है हमारा, और 0 पे भी पॉजिटिव है। नेगेटिव पे भी चेक कर लेते हैं। तो ऐट व्हेन x इज नेगेटिव, नेगेटिव पे भी चेक कर लेते हैं। तो करते हैं ऐट x = फिर -2 ही करते हैं। ठीक है, तो फिर -2 की पावर 8 -2 की पावर 5 -2
तो आप देख सकते हैं कि ये पावर इवन है, हमेशा इवन पावर का कितना भी बड़ा नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा ऑड पावर पे अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ही रिटर्न करेगा, तो यानी कि ये नेगेटिव होगा नंबर, और ये बाहर पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बन के क्या बनेंगे, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव नंबर बन गया। ये नेगेटिव बनेगा, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये तो पॉजिटिव है ही। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ये है और वो भी बहुत ही छोटा नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि जब x नेगेटिव है तो वैन x नेगेटिव, जब x है लेस देन 0 तब क्या है, देन fx क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमेशा देखो fx हमेशा 0 से बड़ा ही आया, पॉजिटिव पे भी बड़ा ही आया, मैंने 0 पे भी चेक कर लिया, 0 पे भी ग्रेटर देन 0 आया, 1 आ रहा था वैल्यू, तो 1 ग्रेटर देन 0 ही है। फिर मैंने नेगेटिव रखा तो मैंने रीज़न बताया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। तो यानी कि हमेशा कोई भी वैल्यू रख लो, और रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव ही आएगा। होप आपको समझ में आया। तो हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए इस चैप्टर के, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैंने पुराने चैप्टर्स नोटपैड पे मैंने सारे करा रखे हैं, प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट एकदम, तो प्लीज़ आप पहले वो कर लीजिए। बोर्ड्स पे भी मैंने वीडियो कराई, लास्ट के 2-3 वीडियो मेरी बोर्ड्स में लिख के, उससे पहले मैंने नोटपैड पे लिखे थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी बुक के अलावा वो भी कर लो तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे चैप्टर 3 पे। बाय बाय फ्रेंड्स।